I have discussed already the GS number 3 for the mains for UPSC. ठीक है. Now I am going to discuss GS number 2 for the mains, which is important topic under the which part. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मेंस पार्ट में यूपीएससी पीसीएस की सीरीज में जाएंगे और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी डैट यूपीएससी पीसीएस मेंस एग्जाम. नाउ क्लिक ऑन डैट. नाउ दिस इज जीएस नंबर 1, जीएस नंबर 2, जीएस नंबर 3 आई हैव डिस्कस्ड. तो मैंने ये पार्ट डाला जीएस नंबर 2 का. तो जीएस नंबर आप 2 में देखोगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है. मेन बात हमें ये बात है इसके अंदर, स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि हमें वो पढ़ना जो पेपर में आता है. मीन्स हमें टॉपिक पता होने चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है. There is a 4 type, 4 part under it. GS number 2, one is polity and governance, social justice, international relationship and parliament of India. Means polity. तो फर्स्ट पार्ट में गवर्नेंस पे चलूँगा कि गवर्नेंस के अंदर हमें क्या पढ़ना है. तो गवर्नेंस के अंदर आई हैव डिवाइडेड दिस गवर्नेंस पार्ट अंडर द GS नंबर 2 इन 7 पार्ट. फर्स्ट इज डायमेंशन ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया. इनके नोट्स अभी आए नहीं, आ जाएंगे. सेकंड है गुड गवर्नेंस. थर्ड है ई गवर्नेंस. 4 है सिटीजन चार्टर. 5th है हमारे पास सोवियत मॉडल. एंड 6th है हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI 2005. एंड 7th इज सोशल ऑडिट. तो ये पार्ट आपको पढ़ने चाहिए किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर. अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूंगा तो विच चैप्टर वी शुड डू फॉर द सोशल जस्टिस. फर्स्ट इज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द एंड ग्रुप्स, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन सेकंड पार्ट. थर्ड इज शेड्यूल्ड SC एंड ST. 4th है हमारे पास ओल्ड एज पर्सन. 5th है पर्सन विद डिसेबिलिटीज. 6th है LGBT कम्युनिटी. ये आपको पढ़ना चाहिए किसके अंदर, सोशल जस्टिस के अंदर. In the case of the international relationship, I have divided this part into 9 part. First is Asian. आप Asians को पढ़ो. Second है SHO, SCO, Shanghai Cooperation of Organization. Third है BIMTEC. Fourth है हमारा United Nations. Fifth है India-China relationship. चाइना हमारा रिलेशनशिप जो नेबर्स कंट्री के उसके बाद आई. इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप. तो ये पार्ट हमारा किस में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आएगा. अगर मैं पॉलिटी की बात करूंगा तो पॉलिटी के अंदर मैं पहले से चला रहा हूँ कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन है हमारे पास. पार्ट्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड है फंडामेंटल राइट्स. 4th है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. 5th है यूनियन एग्जीक्यूटिव. 6th है हमारे पास द पार्लियामेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7th है स्टेट. 8th है हमारे पास जुडिशरी. 9 है हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 10th है इमरजेंसी प्रोविजंस. 11 है सेंटर एंड स्टेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम 12वीं की बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. 13 में करेंगे तो यूनाइटेड टेरिटरीज. 4th है हमारे पास सर्विस अंडर द यूनियन इन द स्टेट. 15 है हमारे पास इलेक्शन कमीशन. 16 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो ये पार्ट हमारा इसमें आता है पार्लियामेंट में. तो ये पार्ट हमें GS नंबर 2 में पढ़ेंगे. तो आप इनके नोट्स करते रहिए, इनके क्वेश्चन लगाते रहिए. हर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन करोगे तो जब भी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, अदरवाइज दिक्कत करेगा थोड़ा सा. तो मैंने GS नंबर 2 डिस्कस कर दिया है. लास्ट टाइम मैंने GS नंबर 3 डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट करने चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, नोट्स इनके जल्दी आ जाएंगे. आप इतने पॉलिटी पे ध्यान दीजिए क्योंकि पॉलिटी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे. जो नोट्स मैं आपको डाल रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से याद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. नोट्स बहुत नीट एंड क्रिस्टल हैं. 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. साथ साथ में जल्दी ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम स्टैटिक क्वेश्चंस करेंगे और एनालिसिस क्वेश्चन करेंगे एंड करंट अफेयर आंसर. ठीक है, माय नेम इज तरुण कुमार गौतम. आई हैव क्वालिफाइड प्री एग्जाम 2 times. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय स्ट्रेटजी थ्रू दिस चैनल विद यू. थैंक यू फॉर द वॉचिंग वंस अगेन.